दाजी हाउ होइंग हुई दाओ वो दे पेन दाओ। पिछले 2 दिन कोई भी वीडियो नहीं आई थी, हल्का सा जुकाम था और गला भी बैठ चुका था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। बाकी जिन 3 ड्रामा का एक्सप्लेनेशन मैंने अभी शुरू किया था, मैंने जब उसका एनालिटिक्स चेक किया तो मुझे पता चला कि उसके ऊपर व्यूवर्स बहुत कम है। देखो, मैं बात ज़्यादा घुमा के नहीं करता हूँ, डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। मेरे चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर है उसके मात्र 5% लोग इन ड्रामाज को देखते हैं। रीज़न 2 हो सकते हैं, या तो उनको ये ड्रामा पसंद नहीं है या वो स्टोरी लाइन कोई दूसरी चाहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक नए ड्रामा का एक्सप्लेनेशन अभी शुरू कर रहा हूँ, और जब तक मेरे चैनल के सारे व्यूवर्स, सारे सब्सक्राइबर वापस नहीं आ जाते, तब तक मुझे नहीं लगता कि मुझे उन बाकी 3 ड्रामाज को कंटिन्यू करना चाहिए। कारण साफ है कि मैं रोजाना अगर 3 ड्रामाज को एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद भी मात्र उस पर 500, 700 या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 व्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर उनको एक्सप्लेन करने का क्या मतलब। माना 1 साल मैंने यूट्यूब से छुट्टी ली थी, लेकिन जब तक वापस आया तब तक बहुत कुछ चेंजेस हो चुके थे, तो अभी उन्हीं चेंजेस को फिर से मेरे को पहले जैसा बनाना है, इसीलिए मैं इस नई स्टोरी लाइन को शुरू कर रहा हूँ। तो बाकी किसी टाइम वेस्टिंग के शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को, और होप करता हूँ कि शायद ये स्टोरी लाइन आपको पसंद आए, क्योंकि ये मेरे चैनल का पहला कोरियन ड्रामा है। तो शुरू करते हैं इस कमाल की ह्यूमन स्पिरिट लव स्टोरी को। ड्रामा की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो जैसे स्कूल में आती है तो सभी बच्चे उसे भूत भूत कहकर चिढ़ाने लगते हैं। इस लड़की का नाम शियोनमी है। शियोनमी सभी बच्चों को कुछ नहीं कहती और चुपचाप जाकर अपनी क्लास में बैठ जाती है। थोड़ी देर में क्लास टीचर क्लास में आती है और सभी बच्चों को खड़े होने को कहती है। कोई बच्चा खड़ा नहीं होता सिवाय शियोनमी के। यहाँ हमें पता चलता है कि शियोनमी के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो सोल, स्पिरिट जैसी एंटिटीज को देख सकती है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वो भूतों को देख सकती है। क्लास टीचर शियोनमी से कहती है कि लगता है सिर्फ तुम ही मुझे सुन सकती हो। इतना कहकर वो शियोनमी की ओर आने लगती है। इस पर शियोनमी अपना अम्ब्रेला खोल देती है। अम्ब्रेला पर एक स्पेल था जिस कारण वो क्लास टीचर का भूत वहां से चला जाता है। आगे शियोनमी स्कूल से वापस जाने लगती है, तभी वो भूत फिर से उसका पीछा करने लगती है। जब वो भूत शियोनमी को ज्यादा परेशान करने लगती है, तभी वांग वहां आ जाता है। वांग अपने अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर उस भूत को मार देता है। शियोनमी वांग से पूछती है कि तुमने उस भूत को कैसे मारा। इस पर वांग फिर से अपने अम्ब्रेला का इस्तेमाल करके दिखाता है। अब वांग शियोनमी से कहता है कि तुम भूतों को देख सकती हो, इसलिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें अपना अम्ब्रेला दे दूंगा। शियोनमी को वांग का मैजिकल अम्ब्रेला किसी भी तरह लेना था, इसलिए वो वांग की मदद करने के लिए मान जाती है। वांग शियोनमी को एक टनल के पास लाता है और कहता है कि इस टनल की दूसरी साइड जाने पर तुम्हें एक घर दिखेगा। अगर तुम उस घर में से एक फैन लेकर आ गई तो मैं तुम्हें अपना अम्ब्रेला दे दूंगा, पर एक बात याद रखना, तुम वहाँ जो कुछ भी देखो या जो कुछ भी सुनो उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देना। अब शियोनमी वांग के कहे अनुसार टनल की दूसरी साइड आती है, जहाँ उसे वो घर मिल जाता है। शियोनमी घर में आती है और वहां से फैन लेकर वापस जाने लगती है, तभी ओगोंग उसके सामने आ जाता है। ओगोंग शियोनमी से बातें करने की कोशिश करता है, पर शियोनमी उसे इग्नोर कर देती है, इसलिए ओगोंग को भी लगता है कि शायद शियोनमी उसे देख नहीं सकती। शियोनमी जब वहां से जाने लगती है तो ओगोंग उसका अम्ब्रेला नीचे गिरा देता है और शियोनमी से उसका अम्ब्रेला वापस उठाने को कहता है। शियोनमी बिना सोचे समझे उस अम्ब्रेला को उठा लेती है। ये देख ओगोंग शियोनमी से कहता है कि मुझे लगा ही था तुम मुझे देख सकती हो, बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो। शियोनमी कहती है कि किसी ने मुझे ये फैन लाने को कहा है। ओगोंग पूछता है कि क्या उस आदमी के लंबे बाल थे और उसने एक टोपी पहन रखी थी, लगता है उसने तुम्हें भी मूर्ख बनाया है। तुम जैसे ही फैन उसे दोगी तो कोई तुम्हें मार देगा, पर तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा, बस तुम यहाँ की कैंडल्स को बुझा दो, फिर हम यहाँ से चलते हैं। शियोनमी कहती है कि यह काम तुम खुद क्यों नहीं करते। इस पर ओगोंग अपने हाथों, पैरों और गले पर लगे निशानों को दिखाते हुए कहता है कि मुझे यहाँ बहुत टाइम से बंद किया गया है, इसलिए मैं इन कैंडल्स को नहीं बुझा सकता, पर तुम बताओ कि तुम मेरी मदद करने के बदले में क्या चाहती हो। शियोनमी कहती है कि मुझे भूत दिखाई देते हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उनसे प्रोटेक्ट करो। ओगोंग कहता है कि ठीक है, अब से जब भी तुम मेरा नाम लोगी तो मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगा। अब ओगोंग और शियोनमी दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद शियोनमी सभी कैंडल्स को बुझाने लगती है। जैसे जैसे शियोनमी कैंडल्स बुझा रही थी, ओगोंग के हाथों में पैरों पर बने निशान गायब हो रहे थे। सारी कैंडल्स के बुझते ही ओगोंग अपनी कैद से आजाद हो जाता है। वो वहां से जाने लगता है तो शियोनमी उसे रोकते हुए कहती है कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अब से तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। ओगोंग कहता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जब भी तुम मेरा नाम लोगी तो मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगा, पर पहले तुम बताओ कि मेरा नाम क्या है। शियोनमी उसका नाम बताने लगती है तो ओगोंग अपने नाम वाली यादें शियोनमी के दिमाग से बाहर निकाल देता है और हवा में उड़ा देता है। ओगोंग कहता है कि जब तुम्हें मेरा नाम याद आ जाए तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगा। इतना कहकर ओगोंग चला जाता है। शियोनमी अभी भी उसका नाम याद करने की कोशिश कर रही थी, पर उसे नाम याद नहीं आता। अब हमें 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें शियोनमी अब रियल एस्टेट का काम करने लगी है। शियोनमी ऐसे घरों को खरीदती है जहाँ भूत होते हैं, वो उन घरों से भूतों को भगाती है और फिर उन्हें ऊंचे दामों पर बेच देती है। अभी भी शियोनमी ऐसे ही एक घर को खरीदने आई थी।
वो जब अपने अम्ब्रेला के पीछे से सभी लोगों को देखती है तो उसे पता चलता है कि कमरे में टोटल 5 आदमी है, पर उनके पैरों की संख्या 12 है। इससे शियोनमी समझ जाती है कि इस घर में एक भूत है। अब शियोनमी सभी लोगों को घर से बाहर निकालती है और भूत से बातें करने लगती है। वो उसे खाना भी देती है। ये सारा सीन जब शियोनमी का सेक्रेटरी देखता है तो वो अपने आप से कहता है कि जल्दी मेरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से खत्म हो जाएगा, फिर मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगा। आगे हम एक शो देखते हैं जिसमें एक लड़की गाना गा रही थी। इस शो के 3 जजेस थे, जिनमें से एक वांग भी था। जब वो लड़की अपना गाना खत्म करती है तो बाकी दोनों जजेस उसे फेल कर देते हैं, पर वांग उसे पास कर देता है। वांग अब लूसीफर एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी का मालिक बन चुका था और ये शो लूसीफर एंटरटेनमेंट ही करवा रही थी, इसलिए वांग का फैसला ये आखिरी फैसला था। शो के बाद वो लड़की वांग से मिलने आती है। वांग उस लड़की को देख कहता है कि अब तुम इस बॉडी से बाहर आ सकती हो। वांग के कहते उस बॉडी में से एक भूत बाहर आती है। ये वही भूत थी जिसने शियोनमी के साथ बात की थी। इस भूत की लास्ट विश पूरी हो चुकी थी, इसलिए अब वो गायब हो जाती है। आगे वांग जब अपने ऑफिस में आता है तो वहाँ सेक्रेटरी माँ, जो वांग की पर्सनल असिस्टेंट भी है, वांग को कुछ डॉक्यूमेंट देती है। इन डॉक्यूमेंट में लिखा था कि वांग की एक गाड़ी जिसका नंबर 5050 है, हाईवे पर बहुत तेज स्पीड में चलाई जा रही है। ये देख वांग बहुत एंग्री होता है। अब हम उस 5050 नंबर वाली गाड़ी को देखते हैं जिसे ओगोंग चला रहा था। ओगोंग एक घर में भूत भगाने आता है। वो जब कमरे में आता है तो वहाँ एक लड़का होता है जिसकी बॉडी में भूत था। ओगोंग वहाँ का सारा सामान तोड़ने लगता है क्योंकि वो भूत उस घर में किसी सामान के साथ ही आया था। सामान टूटते ही भूत भी खत्म हो जाता। जैसे ही ओगोंग वहाँ रखे एक आदमी के टॉय को तोड़ने लगता है तो लड़के की बॉडी का भूत उससे कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक काम की खबर दे सकता हूँ। ओगोंग गाते हुए कहता है कि सीरन दे नेक बे ओलामा जुकन दे, यानी मैं ऐसा क्यों करूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा। इस पर भूत कहता है कि मैंने सैमजंग का ब्लड पिया है, उसके गले पर तुम्हें एक काटने का निशान भी मिल जाएगा। भूत जब देखता है कि ओगोंग का ध्यान अभी उस टॉय की ओर नहीं है तो वो उस टॉय से ओगोंग को मारने की कोशिश करता है, पर ओगोंग इसके लिए पहले से ही तैयार था। वो वापस टॉय पर ही अटैक करता है और उसे तोड़ देता है। जैसे ही टॉय टूटता है तो वो लड़का फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब ओगोंग उस घर से एक अल्कोहल की बोतल लेता है और अपने फ्रेंड जनरल फ्रोज से मिलने आता है। फ्रोज भी एक डीमन था जैसे वांग और ओगोंग थे। फ्रोज की एबिलिटी थी कि वो आइस को कंट्रोल कर सकता था। ओगोंग फ्रोज से पूछता है कि तुम सैमजंग के बारे में क्या जानते हो। फ्रोज कहता है कि उसका ब्लड बहुत पावरफुल है और उसमें लोटस की स्मेल आती है। रात में जब वांग वापस अपने घर आता है तो वो देखता है कि ओगोंग ने फिर से उसकी स्टैचू पर अपना कोट टांग रखा है। वह ओगोंग और वांग दोनों ही डीमन थे, जिसमें वांग की स्पिरिट एक बुल थी तो वहीं ओगोंग की स्पिरिट मंकी। वांग मैन हॉल में आता है जहाँ ओगोंग टीवी देख रहा था। वो ओगोंग से कहता है कि आगे से तुम मेरी स्टैचू पर अपना कोट नहीं रखोगे वरना मैं इसे जला दूंगा। मेरी एक ही गलती थी कि मैंने उस लड़की को फैन लेने भेज दिया जिस कारण तुम आजाद हो गई। इतना कहकर वांग अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन ओगोंग उसे देख के कहता है कि लगता है आजकल इसे बहुत से नेगेटिव कमेंट मिल रहे हैं। इधर जिस मेल टॉय को ओगोंग ने मारा था उसकी गर्लफ्रेंड फीमेल टॉय एक लड़की पर कंट्रोल कर लेती है। वहीं ओगोंग अपने टीचर से मिलने आता है। टीचर ओगोंग का रिपोर्ट कार्ड देख के कहता है कि तुम भूतों को मार रही हो ताकि तुम हेवन में फिर से जा सको, पर तुमने उस फीमेल टॉय को तो जिंदा ही छोड़ दिया, क्या पता वो अब किसी को नुकसान पहुंचा रही हो। ओगोंग एंग्री होते हुए कहता है कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। इतना कहकर वो अपने सामने रखी टेबल को तोड़ देता है। टीचर ओगोंग से कहता है कि ऐसे तो तुम कभी भी हेवन नहीं जा पाओगे। इस पर ओगोंग कहता है कि मुझे हेवन नहीं जाना, मैं सैमजंग को ढूंढ लूंगा और उसे खाकर सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। सैमजंग के बारे में सुनकर टीचर कहता है कि तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला। ये सुनकर ओगोंग कहता है कि मेरा डाउट सही था, सैमजंग इस दुनिया में आ चुकी है, अब मैं सबसे शक्तिशाली बनूंगा। इधर लूसीफर एंटरटेनमेंट का शो होता है जिसके जरिए वांग बहुत सी सोल को पकड़ता है और उन्हें टीचर को दे देता है। टीचर वांग से कहता है कि ओगोंग ने हेवन जाने का फैसला बदल दिया है। जैसे ही वांग ये खबर सुनता है तो वो मन ही मन हंसने लगता है। तभी टीचर कहता है कि अब वो सैमजंग को खाने वाला है। ये सुनकर वांग की सारी हंसी गायब हो जाती है। वो टीचर से पूछता है कि क्या सैमजंग इस दुनिया में आ चुकी है। टीचर कहता है कि सैमजंग वही लड़की है जिसको तुमने ओगोंग के पास फैन लेने भेजा था, अब उसे ढूंढो और ओगोंग से उसे बचाओ। वो हमें पहले से ही इतना टॉर्चर करता है, अगर उसने सैमजंग को खा लिया तो वो हमारी क्या हालत करेगा जरा सोचो। आगे शियोन में भी एक घर में भूत भगाने आती है, पर यहाँ उसे पता चलता है कि किसी ने पहले से ही वहाँ से भूत भगा दिया है। शियोनमी वहाँ से जाने लगती है। तभी हम वहाँ उस लड़की को देखते हैं जिस पर फीमेल टॉय ने कंट्रोल किया था। वो यहाँ मेल टॉय को मारने वाले का पता लगाने आई थी। आगे हम ओगोंग को देखते हैं जो एक शॉप पर कैटल खरीदने आता है। ये कैटल मैजिकल थी, इसलिए ओगोंग उसे किसी भी हालत में खरीदना चाहता था, लेकिन उसका प्राइस बहुत महंगा था। अब ओगोंग अपने छोटे भाई को कॉल करता है जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का चेयरमैन था। यहाँ हम फिर से फीमेल टॉय वाली लड़की को देखते हैं जो ओगोंग को ढूंढते हुए उसी शॉप के बाहर आ गई थी। ओगोंग वो कैटल लेकर फ्रोज के पास आता है और उसे गिफ्ट के रूप में दे देता है। इधर शियोनमी अपनी कार से वापस अपने घर जा रही होती है।
तभी वो एक भूत को देखती है जो एक आदमी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। शियोनमी अपने सेक्रेटरी से उनकी गाड़ी उस आदमी की गाड़ी के पास ले जाने को कहती है। गाड़ी के पास पहुंचने पर शियोनमी उस आदमी को गालियां देने लगती है। इस कारण वो भूत उस आदमी पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है। आगे शियोनमी जब ट्रैफिक में रुकती है तो सड़क के दूसरी साइड उसे ओगोंग दिखाई देता है। वो उसका पीछा करने लगती है। ओगोंग ने भी शियोनमी को देख लिया था और उसे पहचान लिया था, इसलिए वो एक गार्डन में उसका इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में शियोनमी उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है। ओगोंग उसे देख कहता है कि मुझे लगा अब तक तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होगी, पर तुमने तो अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल रखा है। शियोनमी पूछती है कि तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आई। इस पर ओगोंग कहता है कि शायद तुम कॉन्ट्रैक्ट भूल चुकी हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम्हें मेरा नाम लेना होगा, पर तुमने कभी मेरा नाम नहीं लिया, इसलिए मैं भी तुम्हें बचाने नहीं आया। क्या तुम्हें मेरा नाम याद है? शियोनमी जानती थी कि उसे नाम याद नहीं है, पर फिर भी वो ओगोंग को परेशान करने के लिए कहती है कि मुझे तुम्हारा नाम याद है, पर मैं तुम्हें बुलाना नहीं चाहती थी। इतना कहकर शियोनमी वहाँ से जाने लगती है। इस पर ओगोंग भी उसका पीछा करने लगता है और पूछता है कि तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं। शियोनमी कहती है कि तुम भरोसे के लायक ही नहीं थे। वैसे भी अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भूतों से अब इतना डर नहीं लगता। इधर वांग शियोनमी से मिलने उसके ऑफिस में आता है। शियोनमी तो वहाँ नहीं होती, पर सेक्रेटरी वांग को देख बहुत खुश होता है और उसे ऑफिस में बैठने का कहकर उसके लिए कॉफ़ी लेने चला जाता है। वांग शियोनमी का ऑफिस देखने लगता है, तभी उसका ध्यान शियोनमी के जूतों की ओर जाता है। वो जूतों को देख पागल होने लगता है, क्योंकि शियोनमी सैमजंग थी, इस कारण उसके जूतों में भी लोटस फ्लावर की स्मेल आ रही थी। वांग को जब पता चलता है कि वो जूते सूंघने वाला है तो वो जल्दी से उन जूतों को फेंक देता है, पर फिर पता नहीं उसके मन में क्या आता है। वो तुरंत उन जूतों को कैच करता है और उन्हें सूंघने लगता है। तब तक सेक्रेटरी भी कॉफ़ी लेकर आ जाता है, पर जब वो वांग को जूते सूंघते हुए देखता है तो डर जाता है। वांग भी अपने आप को देख एम्बेरेस होने लगता है। वो जल्दी से ऑफिस से बाहर आता है और अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। इधर शियोनमी रोड क्रॉस करने लगती है, तभी एक आदमी अपनी कार उसके सामने लाकर रोकता है। वो उसे डांटने लगता है और उसे मारने वाला ही होता है। तभी ओगोंग अपने मैजिक से उस आदमी को पीटने लगता है। ओगोंग को देख वो आदमी डर जाता है और जल्दी से वहां से चला जाता है। अब ओगोंग शियोनमी से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें मेरा नाम याद है, तो बताओ मेरा नाम क्या है। इस पर शियोनमी नाम बताने में हिचकिचाने लगती है। ओगोंग पूछता है कि क्या सच में तुम्हें मेरा नाम याद है या ऐसे ही मुझे परेशान कर रही हो। ये सुनकर शियोनमी कहती है कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं है, पर क्या तुम जानते हो मैंने पिछले 25 सालों से तुम्हारा कितना इंतजार किया है। मैं भी नहीं जानती कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर अब बस मैं तुम्हें और ज़्यादा याद नहीं करना चाहती। आगे शियोनमी जब वापस अपने घर आती है तो वहाँ वो फीमेल टॉय वाली लड़की पहले से ही आई हुई थी। दरअसल उस लड़की ने शियोनमी को ओगोंग के साथ बात करते देख लिया था, इसलिए वो उसे डराने लगती है। इसी दौरान वो शियोनमी को चोट भी पहुंचा देती है, जिससे उसका ब्लड वहीं फर्श पर गिर जाता है। क्योंकि शियोनमी सैमजंग थी, इसलिए उसके ब्लड के कारण सारे शहर के भूत उसे मारने आने लगती हैं। यहाँ तक कि वांग की भी हालत खराब होने लगती है। वो सब जैसे ही शियोनमी को मारने उसके घर में जाने लगती हैं, तभी ओगोंग वहाँ आ जाता है और उन सभी भूतों को मारने लगता है। इधर घर के अंदर शियोनमी उस टॉय को देख बहुत डर जाती है और एक कमरे में छुप जाती है। थोड़ी देर बाद जब आवाज़ें आने बंद हो जाती है तो शियोनमी उस कमरे से बाहर आती है। कमरे के बाहर ओगोंग खड़ा था, जिसने फीमेल टॉय को मार दिया था। इतनी देर में वांग भी शियोनमी के घर के बाहर आ जाता है। उसे भी पता चल चुका था कि ओगोंग ने शियोनमी यानी सैमजंग को ढूंढ लिया है। इधर ओगोंग शियोनमी के गले पर लगे निशान को देखता है तो वो कंफर्म हो जाता है कि शियोनमी सैमजंग है। ओगोंग को देख शियोनमी पूछती है कि क्या तुम मुझे यहाँ बचाने आई हो। इस पर ओगोंग कहता है कि नहीं, मैं यहाँ तुम्हें बचाने नहीं बल्कि खाने आया हूँ, जिससे मैं शक्तिशाली बन सकूँ। और बूम, एपिसोड एंड हो जाता है। क्या ओगोंग शियोनमी को खा लेगा? क्या वांग उसे बचा पाएगा? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा आपको एपिसोड 2 में। अगर इस पर अच्छे व्यूज़ आते हैं तो मैं एपिसोड 2 ज़रूर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शिए शिए शौकान।